कल ही तो वोकैबुलरीज पढ़ी थी एंड आज फिर भूल गए। एग्जाम टाइम पे तो वोकैबुलरीज याद ही नहीं आती है, कितना भी रट के चले जाओ। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वोकैबुलरीज को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जानेंगे कि वोकैबुलरीज को हमें याद कैसे करना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में स्टार्ट करते हैं तो वोकैबुलरी कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वोकैबुलरी को सही से पढ़ने का तरीका क्या है कि वो हमें लॉन्ग टाइम मेमोरी में हमारे फिक्स हो जाए, ताकि हम एग्जाम में उसको अच्छे से। सो वोकैबुलरी को अगर आपको याद करना है अच्छी तरीके से, तो सबसे पहले तो आप अपना सोर्स फिक्स कर लो। ठीक है, आपने रैंडमली, ये नहीं कि आज मैंने एक रैंडमली टीचर की ये वीडियो निकाली, मैंने इसको देख लिया, इसके नोट्स बना लिए एंड अब मैं कल किसी और टीचर को पढ़ रहा हूँ और उसके नोट बना रहा हूँ, तो ये बहुत गलत तरीका है। आप एक या तो बुक फिक्स कर लो, आपको ब्लैक बुक लेनी है, रानी मैम की समुद्र मंथन बुक लेनी है, या फिर किसी और टीचर की बुक लेनी है, आपको जहां से भी मन है आप वहां वोकैबुलरी की बुक का परचेज करो। एक टीचर को फिक्स करो जो आपको वोकैबुलरी याद कराए। ठीक है, तो आप जब चीज़ों को फिक्स कर लोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हम एक रूटीन से, एक डेली रूटीन से उस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने भी सबसे पहले यही मिस्टेक की थी। मैंने क्या करा, जैसे कि मेरा आज एसएससी के एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा एसएससी एमटीएस वन शॉट वीडियो, उसकी 11 घंटे की लंबी वीडियो निकल के आ गई है। मैंने वो 11 घंटे की वीडियो 2-3 दिन में खत्म कर ली है और मुझे अब वो याद नहीं हो रहे हैं। लॉन्ग टाइम मेमोरी तक याद रहने ही वाली नहीं है चीजें। तो सबसे बेस्ट इफिशिएंट तरीका जो है वोकैबुलरी को याद करने का, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। पहले मैं बता दूं, वोकैबुलरी को याद करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स, जो आप भी यही गलती करते होगे, वोकैबुलरीज को क्रैमिंग करते हो यानी रटते हो। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वोकैबुलरीज कभी रट के याद नहीं होती हैं, एंड अगर आप उनको रट के याद करते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज आप रटोगे, आपको अभी याद रहेगी, शाम तक याद रहेगी, सुबह तक आप भूल जाओगे उसको। वोकैबुलरी अगर आप रट के याद करते हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक आपकी वो फिक्स नहीं रहने वाली हैं। सो ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हम वोकैबुलरी को, जो हमने आज पढ़े है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रखें। सबसे पहली तरीका है, आपको जो तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का, वो है वर्ड को पढ़ो एंड उसका कॉन्टेक्स्ट जानो, रियल मीनिंग जानो उसका। वर्ड नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में है, ये वर्ड कौन सी जगह इस्तेमाल होगा, ऐसे वर्ड्स को पहले अच्छे से समझो, वर्ड्स को समझो पहले। आपने एक वर्ड पढ़ा डोसाइल, डोसाइल यानी क्या आता है, विनम्र आज्ञाकारी। तो पहले इस वर्ड को अच्छे समझो, जानो, देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे जाओ। आप अगर एक वर्ड को आपने पढ़ लिया कि हाँ डोसाइल, इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा ओबीडियंट, सबमिसिव, ऐसे पढ़ लिया और रट के आगे बढ़ेगा, तो ऐसे वोकैबुलरी याद नहीं होने वाली है। वोकैबुलरी को अगर आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से रटना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है पहले उस वर्ड को पढ़ो, समझो और उसका कॉन्टेक्स्ट जानो। पॉजिटिव मीन्स में आ गए, अगर आप कॉन्टेक्स्ट जान लेते हो तो वो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। So, आपने एक वर्ड पढ़ा, ठीक है, अब आप उस वर्ड का सेंटेंस बनाओ। अगर आप सेंटेंस बना के चीजों को याद करते हो तो वो चीजें आपको अच्छे से याद रहती है, दिमाग में फिक्स हो जाती है, कभी दिमाग से निकलेगी नहीं। जैसे कि मैंने एक वर्ड पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया क्लमसी, ही इज अ क्लमसी बॉय, नितिन इज अ क्लमसी बॉय। अगर मैंने ऐसे याद कर लिया कि क्लमसी यानी अनाड़ी है वो, अगर मैंने उस वर्ड को किसी पर्सन से रिलेट कर लिया, किसी थिंग से रिलेट कर लिया, तो अब वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रहेगी। जब चीजों को हम किसी चीज से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम मूवी मूवी अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें वो याद रहती है। मूवी भी लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, गाने हमें लॉन्ग टाइम तक क्यों याद रहते हैं, बिकॉज जो सैड सॉन्ग्स होते हैं वो हम उसे अपनी लव लाइफ जर्नी से रिलेट कर लेते हैं। जो भी स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं या फिर आइटम सॉन्ग्स होते हैं कि हाँ उसमें उसने आई लव यू बोला, तो वो चीजें हमें क्या है, लॉन्ग टाइम मेमोरी तक क्यों याद रहती हैं, बिकॉज उसको हम फील कर पाते हैं, उस वर्ड को हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम सॉन्ग को कनेक्ट कर सकते हैं तो वोकैबुलरी को क्यों नहीं। वोकैबुलरी को अगर हम कनेक्ट करके याद करते हैं तो वोकैबुलरी इजीली हमको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रहती है। विजुअलाइज, आपने एक वर्ड पढ़ा लॉक्वासिस। अब लॉक्वासिस आपने वर्ड पढ़ा है, इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, जो मुंहफट होता है। ठीक है, अब आपने इस वर्ड को कर लिया, अब आप दिमाग में उस चीज को विजुअलाइज करो कि हाँ वो मुंहफट है, तो मतलब वो ज्यादा बोलने वाला होगा। लॉक्वासिस, लॉक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को आप विजुअलाइज करो। रिलेट वर्ड टू अवर डेली लाइफ,
एक वर्ड आपने पढ़ा है तो उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। लाइक मैंने अभी बोला कि ये चीज बहुत सीक्रेट है, तो वहां पे अब हम सीक्रेट की जगह आर्किन का इस्तेमाल करेंगे, यानी गुप्त। तो अब जब हमें पता है कि हाँ यहाँ पे सीक्रेट है, अब मैंने इसका वोकैबुलरी पढ़ रखा है, इसका वोकैबुलरी होता है, एक साइनो होता है आर्केन। तो जब मुझे इसका वर्ड आर्केन पता है तो मैं सीक्रेट की जगह वहां पे आर्केन का इस्तेमाल करूंगी। इससे क्या है कि जब हम चीज को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीज हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। वो है रूट वर्ड। अगर हम किसी चीज को रूट वर्ड से याद करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। एंड एग्जाम में जब बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो मैंने आज तक पढ़े ही नहीं है, मैंने देखे ही नहीं है, तो बहुत से ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो रूट वर्ड से क्लियर हो जाता है। लाइक एम्बी। एम्बी का मतलब क्या होता है? दोनों। और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो एम्बी से बनते हैं, और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने आज तक नहीं पढ़े होंगे एमबी से, बट मुझे अगर पता है कि एमबी का सेंस दोनों से आता है, तो जहां पे सेंस दोनों का आएगा मैं वहां पे उसको टिक कर लूंगी। आगे सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है निमोनिक्स। आप अगर साइंस याद करते हो, ज्योग्राफी याद करते हो, या फिर आप जीएस की किसी भी चीज को याद करते हो, तो सबसे पहले आप निमोनिक्स बनाते हो। सबसे ज्यादा निमोनिक्स हम बायोलॉजी में बनाते हैं, तो इंग्लिश के अंदर हमें निमोनिक्स से चीजें याद करनी है। जैसे कि सबसे बेस्ट निमोनिक्स है डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है जो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो डेलीजेंट, डेलीजेंट यानी दिल्ली के जेंट बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो ऐसे मैंने इसको निमोनिक्स से याद कर रखा है। बात करें हम, तो इडियम्स को भी हम अपनी डेली लाइफ में इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स मतलब खुद की उंगली जलाना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? टू बर्न वंस फिंगर। टू क्लिप वंस विंग्स यानी किसी के पर काट देना, यानी पर काट देना, इसका मतलब कि हम उस चीज को रोक रहे हैं। टू क्लिप वंस विंग्स। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके आपने ईडियम पढ़ा है, उसका पहले हिंदी हिंदी मीनिंग निकालो और फिर उसको डेली लाइफ से आपने जब रिलेट करोगे तब उस चीज को अच्छे से वो चीज याद हो जाती है। लाइक एक एग्जांपल और है बनाना ऑयल। बनाना ऑयल ये क्या होता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि केले का भी तेल बनता है। तो ये क्या हो गया? एक नॉनसेंस टॉक हो गई। तो इस तरीके से वर्ड को रिलेट करके, वर्ड का हिंदी मीनिंग जान के उसको अगर आप याद करो तो वो चीज आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी तक याद रहती है, एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जो तरीके बताए हैं, इस तरीके से अगर आप वोकैबुलरी को पढ़ते हो तो वो आपको सबसे पहली बात तो लॉन्ग टाइम मेमोरी तक याद रहेंगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे, आप मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन लगाओगे, तो आप देखना जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको जब वर्ड का मीनिंग पता है आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे कि मैंने कोई वर्ड पढ़ लिया है, ठीक है, अब मुझे पता है कि इस ये वर्ड जो है इसका नेगेटिव सेंस है, तो मैं ऑप्शन से सारे के सारे, अगर मुझे पॉजिटिव साइनो साइनो निकालना है या एंटोनिम निकालना है, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव देख के भी उसको एलिमिनेट कर पाऊंगी।